प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज जो है मैं आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। ऑल्दो मुझे पिछले वीडियो से एक कंटिन्यूएशन में वीडियो बनाना था, लेकिन क्योंकि एक जो स्वप्न परमेश्वर ने मुझे दिया और उसका मैसेज जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ वो जो है रिगार्डिंग वेडिंग गारमेंट है। और इसलिए आज ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो इसी टॉपिक पे बना रही हूँ। और परमेश्वर करे कि आप इस वीडियो से बहुत इनकरेज्ड हो और आप आशीषित हो। तो जो कंटिन्यूशन का वीडियो है वो मे बी मैं इस वीडियो के बाद I might continue. So I hope that you will watch it and you will be blessed, as I am also blessed while I share this video. तो हम कई बार जो है ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि क्योंकि हम किसी चर्च के मेंबर हैं तो हम जो है अपने आचरण में और अपने आत्मिक उन्नति में, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में या कंडक्ट में हम रिलैक्स्ड रह सकते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हम जो है ऑटोमेटिकली चोज़न हो गए हैं, और क्योंकि हमें जो करना था हम कर चुके हैं। लेकिन ये जो थिंकिंग है इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंकिंग। और हमारा जो एम्फेसिस है स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम, जो कि बहुत ही वर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं अपने जीवन में, हमें जो है ये श्योर करना चाहिए कि हम सिर्फ कॉल्ड ही ना हो बल्कि वी आर चोजन ऑल्सो, बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। सो इस टाइम पर जो है हम रिलैक्स्ड नहीं हो सकते हैं और ना ही हमें होना चाहिए, स्पेशली उस इंसान, उस मनुष्य के समान जिसने वेडिंग गारमेंट नहीं पहना था। अगर आपको रिमेंबर हो, अगर आपको याद हो, तो परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने एक पैराबल बताया है, द पैराबल ऑफ द वेडिंग फीस्ट। और आज मैं उसी के बारे में शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली वेडिंग गारमेंट के बारे में। तो मैं आपके सामने मैथ्यूज़ 22:1-14 मैं चाहूँगी कि आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको एक ब्रीफ उसको ब्रीफ कर दूंगी उस पैराबल को। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो है लोगों को एक पैराबल बता रहे हैं, और उसमें जो है वो कहते हैं दैट द किंगडम ऑफ हेवन इज़ लाइक अ सर्टेन किंग हु अरेंज्ड अ मैरिज फॉर हिज सन। तो एक राजा ने अपने बेटे के लिए एक मैरिज अरेंज करी और उसने अपने सर्वेंट्स को भेजा उनको बुलाने के लिए जो इनवाइटेड थे वेडिंग में। बट वो लोग जो इनवाइटेड थे वो विलिंग नहीं थे आने के लिए। तो उस राजा ने अपने सर्वेंट्स को फिर से भेजा, लेकिन कईयों ने, उन सब ने जो है, कईयों ने बहुत एक्सक्यूज़ेस दे दिए और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आने के लिए। और यहाँ तक भी उसमें लिखा है कि जितने भी सर्वेंट्स किंग ने भेजे थे अपने, उनको बहुत ही उन्होंने डिस्पाइस किया और बहुत इल ट्रीट किया और काफ़ियों को मार भी दिया। तो जब राजा ने सुना तो बहुत फ्यूरियस हो गया और उसने अपनी आर्मीज़ को भेजा और उनकी जो सिटी थी उसको बर्न कर दिया। Then he said to his servants that the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Therefore go into the highways. हाईवे में जाओ और वेडिंग के लिए जो है जितने भी लोग तुमको मिलते हैं उन सबको बुलाओ। तो जो सर्वेंट्स थे वो गए और जितने भी अच्छे बुरे जितने भी उनको मिले वो सबको गैदर करके ले आए, और जो वेडिंग हॉल था वो गेस्ट से भर गया। और जब राजा जो है अपने गेस्ट को देखने आया तो वहाँ पे एक मनुष्य था जिसने कि विवाह के वस्त्र नहीं पहने हुए थे, जिसने वेडिंग गारमेंट नहीं पहना हुआ था। तो राजा ने उससे पूछा कि फ्रेंड, हाउ डिड यू कम इन हियर विदाउट अ वेडिंग गारमेंट? और वो जो मनुष्य था वो स्पीचलेस हो गया, उसके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं था बोलने के लिए। और फिर राजा ने क्या कहा अपने सर्वेंट्स को, उसने कहा, बाइंड हिम हैंड एंड फुट, take him away and cast him into outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. और एंड में लिखा है, for many are called but few are chosen. तो इस पैराबल में हम जानते हैं कि राजा तो परमेश्वर है, उसका बेटा यीशु मसीह है, सर्वेंट्स वो हैं जिन्हें परमेश्वर भेजता है अपने लोगों के बीच में, गेस्ट थे जो जूविश हैं जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और जो गेस्ट हाईवेज पे हैं वो वो जेंटाइल्स या जनरल मैनकाइंड जो अब परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट कर रहा है।
जो भी कर रहा है, राइट। तो हम जो है यहाँ पे उस मनुष्य के बारे में फोकस करेंगे आज, जिसके पास वेडिंग गारमेंट नहीं था, जो स्पीचलेस था, जिसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था बिफोर द किंग, राजा के सामने। और वो जो है वेडिंग फीस्ट में विदाउट प्रॉपर वेडिंग गारमेंट आ गया था। तो इससे पहले मैं इसमें जाऊँ, मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ना चाहती हूँ जो रेवलेशन 19:7 और 8 में है। Let us rejoice and be glad and give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come at last, and his bride, the redeemed, has made herself ready. It was permitted to dress herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen signifies the righteous acts of the saints. So यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्राइड के कपड़े क्या हैं? फाइन लिनन, और वो क्या सिग्निफाई करते हैं? राइचियस एक्ट्स, धर्म के काम। तो हम अगर आइज़ाया 64:6 वर्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है बाइबल हमें बताती है कि हम जो है कोई भी एक्सेप्टेबल राइचियसनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑल आवर राइचियसनेस इज लाइक फिल्थी रैग्स बिफोर गॉड। क्योंकि हम अपने आप से एक राइचियसनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यीशु मसीह की जो राइचियसनेस है वो रिसीव करनी है। 2 Corinthians 5:21 में लिखा है, He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him, in Jesus. So what is required? So now it is required कि हम अपने घमंड को, अपनी प्राइड को, अपनी सेल्फ डिपेंडेंस को, अपने इंटेलेक्ट को जो है हम एक साइड पर रख दें, अपने आप को दीन और नम्र करें, हम्बल करें परमेश्वर के सामने, और इस गिफ्ट को जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल रहा है, हमारे पापों की क्षमा हमें मिल रही है, हमें राइचियसनेस जो मिल रही है प्रभु यीशु की, वो हम रिसीव कर लें, राइट। द गिफ्ट ऑफ salvation, which is free first of all by placing our faith and trust in Jesus Christ as Son of God and Savior। और साथ ही साथ जब हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, हम salvation और उसकी righteousness को हम पा लेते हैं। आइज़ाया 61:10 में लिखा है, I will rejoice greatly in the Lord. My soul will exalt in my God, for he has clothed me with garments of salvation. He has wrapped me with a robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. अब इससे हम समझ गए कि परमेश्वर है जो हमें गारमेंट ऑफ सैल्वेशन देता है और रोब ऑफ राइचियसनेस भी देता है, राइट। अब इफिशियंस अगर हम पढ़ें 2 और उसकी 8th वर्स में, वहाँ पे यूँ लिखा है दैट वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ इन क्राइस्ट and not as the result of works। पर वहीं जेम्स में 2nd chapter 17th verse में लिखा है, but faith by itself, if it does not have work, is dead। यानी faith जो है किसी काम का नहीं है without works। but कैसे works? These are the righteous works जो कि रेवलेशन में mentioned है, the righteous acts of the saints। अब righteous acts क्या हैं? Righteous acts are the works that are considered right before God, the way God likes it, keeping God as our focus and not with selfish ambitions or intentions। अब हम जो भी काम करते हैं, the manner we give somebody, the manner we help each other, monetary, या हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, खाने के लिए देते हैं, कपड़े देते हैं, या हम फास्ट कर रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं किसी के लिए, हम कैसे प्रेम रखते हैं एक दूसरे के साथ, कितनी जेनरस है, कैसी जेनरोसिटी है हमें, कितनी फेथफुलनेस है, वो सारे जो वर्क्स हम इसके द्वारा कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? वो राइट होने चाहिए बिफोर गॉड, द वे गॉड लाइक्स इट। सो जब हम ये राइचियस वर्क्स करते हैं तो जो फोर्स जो हमें पीछे से फोर्स जो है हमारे पीछे इनको करने के लिए, वो क्या है? वो राइचियसनेस ऑफ गॉड है जो हम में है, जो हमने यीशु मसीह के द्वारा रिसीव करी है, जिसके द्वारा हम ये एक्ट्स ऑफ राइचियसनेस करते हैं। अगर हम परमेश्वर के उस राइचियसनेस को रिसीव नहीं करेंगे तो हम वो राइचियस एक्ट्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप से तो वो फिल्थी रैग्स हैं परमेश्वर के सामने।
पीटर, अगर हम देखें एक्ट्स 10, 34 एंड 35 वर्स में, पीटर वहाँ पे कह रहा है, इन ट्रूथ I perceive that God shows no partiality, but in every nation whoever fears Him and works righteously is accepted by Him. और ये 1 Peter 1:17 में भी लिखा है that if you call upon the Father, He who has no respect for persons and judges every person according to his works, live your life in reverence in this time of your pilgrimage. So this is what we need in the wedding to be accepted. Philippians 2:12 में पौलुस क्या कह रहा है? वो कहता है, For it is God who works in us, both to will and to do for His good pleasure. तो जो भी अच्छा काम हम करते हैं, जो भी righteous work act हम कर रहे हैं, वो हम किसकी वजह से कर रहे हैं? जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमें एक righteous living को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को रिसीव किया है, हमने उसकी राइचियसनेस को रिसीव किया है। तो अब जो हम काम करते हैं पवित्र आत्मा के अंशन में, जो भी परमेश्वर की इच्छा से हम करते हैं, वो एक राइचियस वर्क है, वो एक गुड वर्क है, और वो मेरी अपनी थॉट्स और मेरे अपने कामों की वजह से नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर की इच्छा से है। जो भी मैं करती हूँ परमेश्वर के लिए, या जो भी हम करते हैं, तो एवरीथिंग हम अगर देखें इसमें, तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है, परमेश्वर ने ही हमें सब कुछ किया है, और वो ही हमारे अंदर वो अभी भी कर रहा है। इसलिए जो कुछ भी हम करें, परमेश्वर को ऑनर और ग्लोरी देने के लिए करें। दैट इज व्हाट इज राइट बिफोर गॉड, दिस इज द राइचियस लिविंग बिफोर गॉड। तो जब हम गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने रेवलेशन में पाते हैं लाओडिसियन चर्च की स्पिरिचुअल स्टेट को हम देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा है, नो योर वर्क्स, और ये जो है हम पढ़ सकते हैं रेवलेशन 3:15-19 में। I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salt, that you may see. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. तो प्रभु यीशु ने यहाँ इस चर्च को, इन लोगों को कहा कि तुम नेकेड हो और मेरी सलाह ले लो। मैं तुमको एडवाइस दे रहा हूँ कि मुझसे वाइट गारमेंट्स ले लो, सो दैट यू कुड क्लोथ योरसेल्फ, और अपनी जो नंगेपन की जो शेम है वो तुम्हारी रिवील ना हो। और मैं आपसे इंसिस्ट करना चाहती हूँ कि आप रेवलेशन 2 और 3 जो है अपने घरों में जब आप मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन को, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। वहाँ पे प्रभु यीशु ने जो 7 कलीसियाओं को कहा है, वो एक अलर्ट है, वो एक वार्निंग है हम सब चर्चेस के लिए, और हम सबको अपने आप को देखना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। काफ़ी साल पहले पवित्र आत्मा मुझे हेवेंस एंड हेल परमेश्वर ने मुझे दिखाया था, और बहुत ही हेल का तो बहुत ही टेरिफाइंग एक्सपीरियंस मेरा रहा था, और मैंने जिनसे भी शेयर किया बहुत वियर्ड से उनके रिस्पॉन्स थे, पर उन्होंने कहा कि तुम इस बारे में सोचती होगी इसलिए तुमको ऐसा सा आया, जबकि माई एक्सपीरियंस अगर परमेश्वर ने चाहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट इट वॉज एन इमीडिएट ड्रॉप फ्रॉम हेवन इनटू हेल। और बहुत अमेजिंग बात यह है कि मैं तब परमेश्वर का वचन इतनी गहराई से जानती नहीं थी, ना मैं उसका मतलब समझती थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे जब पवित्र आत्मा मुझे लेकर गए, तो मैंने वहाँ पे जिनको देखा वो सब नंगे थे, दे वर नेकेड, और मैं उनकी नंगपन को नहीं देख पा रही थी, बट मुझे आत्मा में ये महसूस हुआ था कि ये लोग रो रहे हैं बिकॉज दे आर नेकेड। और जब मैंने ये वचन परमेश्वर का पढ़ा, तब मुझे समझ आया कि जो पाप है हमें वो नेकेड करता है, हमारे अपने काम हमको नेकेड रखते हैं।
सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो हमें गारमेंट देता है सैल्वेशन का एंड रोप ऑफ राइचियसनेस, जो प्रभु यीशु की ओर से हमें मिलता है, और तब हम जो काम करते हैं वो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर जो है हमें क्लोथ करना चाहता है, राइट, बट इट इज़ डेफिनेटली आवर चॉइस। ये हमारी चॉइस है कि हम पहनना चाहते हैं या नहीं। गारमेंट ऑफ सैल्वेशन इज़ फ्री, गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन इज़ फ्री। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारे उद्धार का उद्धार हो जाता है, राइट। बट जो रोप ऑफ राइचियसनेस है, इट इज़ रिसीव्ड by doing righteous acts out of the righteousness of God in us through Christ। तो जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं और हम उसकी राइचियसनेस को रिसीव कर लेते हैं परमेश्वर की थ्रू जीसस क्राइस्ट, तब हम जो काम करते हैं उससे हमें रोप ऑफ राइचियसनेस मिलता है। तो हम जो है इन नेसेसरी वेडिंग गारमेंट्स ऑफ सैल्वेशन और राइचियसनेस को रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या है? जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय। और हम सब जानते हैं कि हमको परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना है, और मैं होप करती हूँ कि हम में से कोई भी स्पीचलेस ना हो, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारा कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा और कोई एस्केप नहीं होगा। नो एक्सक्यूज एंड नो एस्केप। जैसे परमेश्वर का वचन इस पैराबल में कहता है, किंग जो था वो इंस्पेक्ट करने आया, वो चेक करने आया अपने गेस्ट्स को। आज भी परमेश्वर जो है अपने लोगों को, अपने चर्च को इंस्पेक्ट करता है कि क्या उनके कपड़े परमेश्वर की वेडिंग सेरेमनी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब पौलुस जो है 2 कोरिन्थियन 11:3 में क्या कहता है? That I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ। अब सरपेंट ने ईव को कैसे डिसीव किया था? उसने उससे कहा कि वो परमेश्वर को डिसोबे कर सकती है, वो नहीं मरेगी, वो जिंदा रहेगी। और उसने क्या किया? उसने अपने ओन वे से, अपनी ओन थिंकिंग से सोचा और उसने जो है उस काम को किया और वो मरी नहीं, राइट। लेकिन जो माइंड और जो थिंकिंग था वो शैतान ने उसको लेड एस्ट्रे कर दिया, उसको भटका दिया, और उससे क्या हुआ? वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि हम भटके नहीं। हम जो परमेश्वर की ब्राइड है, हमें प्योर रहना है, हमें ब्लेमलेस रहना है, हमें इनोसेंट रहना है फॉर दैट वेडिंग सेरेमनी। अगर हम किसी भी पाप से स्ट्रगल कर रहे हैं या हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसमें हम स्ट्रगल करें, तो हमारे पास पवित्र आत्मा है जिससे हम सहायता को मांग सकते हैं। और हम इसलिए ओवरकम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा को सबमिट नहीं करते अपने आप को। अगर मैं आपको रोमन्स 1:28-32 वर्सेस में बताऊं, तो वहां पे जो पौलुस है वो बता रहा है कि दीज अनराइचियस मैन, जितने भी अनराइचियस मैन हैं, दे नो द राइचियस एक्ट्स ऑफ गॉड एंड येट दे डू नॉट वॉक इन देम। वो जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी वो हठी है, वो नहीं करते हैं और वो कोशिश भी नहीं करना मांगते क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं। और यहाँ पे लिखा है, जस्ट एज दे डिड नॉट सी फिट टू एक्नॉलेज गॉड एनी लॉन्गर, God gave them over to a debased mind to do those things which were not proper, being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips and slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful। और 32 में है, although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them। और परमेश्वर का वचन जेम्स 4:17 में साफ साफ कहता है कि जो कोई भी सही काम करना जानता है, to him who knows to do good, that which is right before God,
and does not do it, to him it is a sin. तो हमें क्या करना है? हमें Ephesians 6 में पॉल 11th वर्स में क्या कर रहा है? Put on the full armor of God so that you can take stand against devil's scheme. और 17 में वो कहता है take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Beloved, Jesus is returning soon. But even if there is a delay, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 Peter 3:9 The Lord is not slow fulfilling his promise. परमेश्वर धीमा नहीं है, as some count slowness, but is patient. धीरज धरता है परमेश्वर, not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. And Bible says that concerning that day and that hour जब प्रभु यीशु का आना होगा, nobody knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. And this is written in Mark 13:32-33. और 2 Peter 3:10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि but the day of the Lord will come like a thief in the night, and we all know the earth and the works that are done on it will be exposed. Therefore, beloved, be diligent to be found by him in peace, without spot and blameless. तो हमें क्या करना है? हमें जो है पाप के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और हमें चांस नहीं लेना है सिन के साथ में. हमें परमेश्वर के सामने आकर घुटने टेकने हैं, रिपेंट कर लेना है उन पापों से और उनसे फिर जाना है. और अब हमें परमेश्वर जो कार्य हमें बोलता है करने के लिए, जो हम वचन में भी पाते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार परमेश्वर के कार्य को करना है. और मैं आपसे कहना चाहती हूँ दैट डोंट ट्रस्ट द डेज ऑफ योर लाइफ. अगर हम सोचते हैं कि हम कल से शुरू करेंगे, हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, बस ये एक पार्टी निकल जाए, या ये एक फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उसके साथ थोड़ा सा ये निकल जाए, उसके बाद जो है मैं सबसे तौबा कर दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा. तो बिलवेड, डोंट ट्रस्ट द डेज ऑफ योर लाइफ. Hebrew 9:27-28 वर्स में लिखा है, 28 वर्स में लिखा है, 27 वर्स में लिखा है that as it is appointed for men to die once and after this the judgment. हमारे लिए मरना एक बार लिखा है और उसके बाद हम सीधा, अगर हम परमेश्वर में नहीं है तो हम जजमेंट सीट के सामने खड़े होंगे. सो लेट्स स्टॉप फॉर अ वाइल. हम रुके अपने जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, और हम अपने जीवन को देखें, हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम जांचें अपने जीवन को कि क्या मेरा जीवन वर्दी है. Am I living a life that is worthy of the gospel of Jesus Christ? So हमें जो है उन क्लोथ्स के साथ रेडी रहना है, जो ब्राइडल क्लोथ्स परमेश्वर ने हमें दिए, उनको हमें अशुद्ध नहीं करना है, उन्हें हमें सॉइल नहीं करना है. राइट, परमेश्वर ने हमें जो राइचियसनेस दी है, जो उद्धार दिया है, और जो परमेश्वर ने हमें कार्य गुड वर्क्स करने के लिए हमें नियुक्त किया है, वो हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर के ग्लोरिफिकेशन के लिए हमें करना है, उसको ऑनर देने के लिए करना है. और हमें एज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट हमें प्योरिटी, होलीनेस एंड राइचियसली अपना जीवन बिताना है, उन सब बातों में जो हम सोचते हैं या जो हम करते हैं. सो आइए हम प्रार्थना करेंगे. आई थैंक यू फादर फॉर योर वर्ड and its truth. We pray that as your children of light, everything that is contrary to your word and is found in us, your Holy Spirit will reflect. We are willing, परमेश्वर हम बदलना चाहते हैं, और हम अपने सारे वर्ल्डली सिंफुल प्रैक्टिसेस से हम टर्न अवे करते हैं. परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आपके प्रेशियस ब्लड के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें धोकर पाक और साफ करता है और हमें राइचियस ठहराता है. मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि पवित्र आत्मा हम आपके फ्रूट को बेयर करने पाए अपने जीवन में, और हम उन सब राइचियस एक्ट्स को प्रभु करने पाएँ along with our growth in our faith
हम अपने विश्वास में भी बढ़े परमेश्वर पिता, हम उन फलों में भी बढ़े परमेश्वर पिता, हम उन धर्म के कामों को भी जो आपको सारा आदर और महिमा दे, हम उन सब बातों में परमेश्वर पिता बढ़ने पाए। इसलिए धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और सब कुछ प्रभु यीशु आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप इस वीडियो से ब्लेस्ड होंगे और आप अपने जीवन को जांचेंगे और हम उन सब बातों में परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे जो परमेश्वर हम में चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो उसकी यही इच्छा है कि हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में फुलफिल करते जाएं, हम कहीं भी रुके ना, हम स्टैग्नेंट ना हो, बल्कि जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन से हमें ज़िंदगी में पूरा करें और परमेश्वर को नाम को ग्लोरीफाई करें और हम सोल्स को बचाएं। जो लोग अंधकार में हैं उनको हम प्रकाश में लेकर आएं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।